आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा देश की बेटियों की स्ट्रगल की और सफलता के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है उन लड़कियों की जिन्होंने सफलता के असली मायने इस देश को समझाए हैं। पहली कहानी है एक दिव्यांग महिला दीपा मलिक की, जिन्होंने फर्स्ट टाइम 46 वर्ष की उम्र में पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। महज 5 वर्ष की उम्र में इन्हें ट्यूमर का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनके ऑपरेशंस हुए, फिजियोथेरेपी हुई। लगभग 4-5 वर्ष बाद वो दोबारा चलने के काबिल हुई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। 30 साल की उम्र में जब दीपा मलिक 2 बच्चों की माँ थी, तब ये ट्यूमर दोबारा उनकी जिंदगी में आ गया। डॉक्टरों ने बोल दिया ये ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड में है, जिसके कारण ऑपरेशन के वक्त इनकी जान भी जा सकती है, और अगर जीवित रही तो जिंदगी में दोबारा कभी चल नहीं पाएगी। 3 मेजर ऑपरेशन, 200 टाकों के साथ वो मौत से लड़कर वापस आई। उनकी छाती से निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया था, जिसकी वजह से समाज ने उन्हें विकलांग का नाम दे दिया। और इस शब्द को ठुकराकर खुद को साबित करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, खुद को इतना बेहतर बनाया कि अपनी उम्र को मात देते हुए 50 वर्ष की उम्र में 23 इंटरनेशनल मेडल्स हासिल किए और 3 एशियन रिकॉर्ड्स बनाए। इनकी ये अचीवमेंट्स उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया था। क्या अब भी तुम ये एक्सक्यूज दोगे कि कुछ नया करने की मेरी उम्र नहीं रही? दूसरी कहानी है मुनीबा मजारी की, जिन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। मुनीबा एक रूढ़िवादी परिवार से बिलोंग करती है, जहां बेटी ना नहीं कर सकती। इनके पिताजी ने इनकी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी। मुनीबा मजारी एक बार जब अपने हस्बैंड के साथ टूर के लिए गई थी, तो उनके हस्बैंड की ड्राइविंग के वक्त आंख लग गई और कार खाई में गिर गई। मुनीबा के हस्बैंड ने कार से जंप करके खुद को तो बचा लिया, लेकिन मुनीबा कार में ही रह गई और इस एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण ये अपने जीवन में दोबारा कभी चल नहीं सकती थी, और साथ ही एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी मां बनने की काबिलियत भी खो दी। इसके बाद तो जैसे मुनीबा के लिए ये जिंदगी ही बेकार हो गई, और इन्हीं सब के बीच मुनीबा के हस्बैंड ने उन्हें तलाक दे दिया। वो एक ऐसा टाइम था जब ये अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, लेकिन तब उन्होंने एक फैसला लिया अपने इस हालत से बाहर निकलने का और खुद के लिए एक नई जिंदगी जीने का। और इसके लिए उन्होंने खुद को इतना तपाया कि आज ये एक वर्ल्ड फेमस पेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर, व्हील चेयर मॉडल और पॉपुलर टीवी एंकर है। मुनीबा कहती हैं, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नाकामयाब होने के 1000 रीजन होते हैं, और तुम्हें वो एक रीजन की तलाश करनी है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे। तीसरी कहानी है भारत की रफ्तार हिमा दास की, जिसने 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। हिमा दास असम के छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान की बेटी है। हिमा दास ने अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की थी। इनका लगाव खेल के प्रति अधिक होने के कारण कभी भी इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो अपने पिता के खेतों में काम करते हुए ही एक्सरसाइज करती थी, दौड़ा करती थी। हिमा दास बताती है कि उनके स्ट्रगल के वक्त जूते नहीं थे उनके पास। वो बिना जूतों के दौड़ने की प्रैक्टिस किया करती थी, और उनकी जिद और पागलपन ने आज उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि जूतों के बिना दौड़ने वाली लड़की आज जूतों के कंपनी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतकर अपने देश के साथ साथ अपने स्टेट को भी प्राउड फील कराया है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने हिमा दास को असम का डीएसपी अपॉइंट कर दिया। क्या अब भी तुम एक्सक्यूज दोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिलती? दोस्तों, आप आज जिस भी हालत में हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, बल्कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने काम के प्रति पागलपन ये डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में किस मुकाम पर पहुंचेंगे। और आखिर में मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर आज आप अपने सपने का पीछा कर उसे हासिल करते हैं, तो आप भी एक दिन दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो अपने सपनों का पीछा करें। अगर आप इस वीडियो के बाद भी नहीं जागें, तो समझना आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। और अगर इस वीडियो ने आपके अंतर्मन को झंझोरा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। एक सैल्यूट देश की बेटियों के नाम।